हर हर महादेव। अरे हिमाचल में आए और महादेव जी के दर्शन ना किए तो क्या किया। हिमाचल के तो कण कण में महादेव बसते हैं। आज आपको हम ले चलते हैं एक ऐसे ही महादेव जी के स्पेशल प्लेस में जो धर्मशाला मैक्लोडगंज में है, जिसे आज हम सभी भाक्षुनाग के नाम से जानते हैं। अगर आप भाक्षुनाग आना चाहते हैं तो आप बाय एयर भी आ सकते हैं और बाय रोड भी आ सकते हैं। अगर आप बाय एयर आ रहे हैं तो आप स्पॉट होंगे कांगड़ा गग्गल एयरपोर्ट पे, जहाँ से आपको भाक्षुनाग का छोटा सा सफ़र है 19 किलोमीटर का। अगर आप बाय रोड आ रहे हैं तो आप कांगड़ा बस स्टैंड पे उतर सकते हैं या धर्मशाला बस स्टैंड पे उतर सकते हैं। अगर कांगड़ा बस स्टैंड पे आप उतरते हैं तो आपको कैब भी मिलेगी, बस भी मिलेगी, और आपका वहाँ से कांगड़ा बस स्टैंड से भाक्षुनाग तक का छोटा सफ़र 22 किलोमीटर का रहेगा। अगर आप धर्मशाला बस स्टैंड पे आते हैं तो आपको वहाँ से कैब भी मिलेगी, अगेन बस भी मिलेगी। वहाँ से आपका भाक्षुनाग तक का 6 किलोमीटर का लंबा सफ़र रहता है। भाक्षुनाग में स्पिरिचुअल दर्शन के बाद अगर आप नेचर के दर्शन करना चाहते हैं तो भाक्षुनाग टेम्पल से 5-10 मिनट की दूरी पे भाक्षुनाग वाटरफॉल है, जहाँ पे आप नेचर के खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। भाक्षुनाग टेम्पल की बात करें तो भाक्षुनाग टेम्पल बहुत फेमस है बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक हिस्ट्री। लोकल्स की माने तो भाक्षुनाग टेम्पल जो है 5000 वर्ष पुराना है। भाक्षुनाग टेम्पल की हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि 5000 साल पहले एक राजा हुआ करते थे, किंग भाक्षु, जिनका राज्य बहुत खुशहाल था, लेकिन अचानक उनके राज्य में सूखा पड़ा, यानी कि उनके पास बहुत कम वाटर रिसोर्सेज रह गए थे। तो ऐसे प्रजा ने अपने राजा से मांग की कि महाराज, हमें पानी की बहुत कमी आ रही है, प्लीज़ हमारी इस कमी को दूर कीजिए। अगर आप हमारी इस कमी को दूर ना कर पाए तो हम ये राज्य को छोड़ने पे मजबूर हैं। अपनी प्रजा की ऐसी बातें सुन के राजा भाक्षु ने महर्षि और महाज्ञानियों के साथ चर्चा की। पता चला कि हिमालयाज़ में नागडल नाम की एक झील है जिसका पानी बहुत ही दैविक है। अगर वो उस पानी को किसी बर्तन में भर के अपने राज्य ले आए और उसे वहाँ स्थापित किया तो उनके राज्य में अनगिनत पानी के स्रोत बन जाएंगे। तो वो झील की तलाश में हिमालयाज़ में निकल गए और उन्हें हिमालयाज़ में झील मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने झील का पानी बिना नाग देवता की परमिशन के ले लिया। तो फिर वो जब वापस आ रहे थे, नाग देवता उनके रास्ते में प्रकट हुए और उनसे कहा कि तुमने ये जल जो है मेरी आज्ञा के बिना लिया है तो इसे वापस करो। राजा भाक्षु ने जल वापस करने से मना कर दिया और इसी के परिणाम राजा भाक्षु और नाग देवता के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध का परिणाम कुछ ऐसा था, राजा भाक्षु हार चुके थे और जिस बर्तन में उन्होंने जल रखा था वो बर्तन भी टूट गया और जो जल था वो वहीं गया और वहाँ पे अनगिनत जल के स्रोत बने, जिनमें से भाक्षुनाग वाटरफॉल भी एक है। फिर राजा भाक्षु ये समझ चुके थे कि ये नाग देवता नहीं है, ये स्वयं महादेव नाग देवता के रूप में आए हैं। तो उन्होंने नाग देवता से क्षमा मांगी और कहा, प्रभु मैं जान चुका हूँ कि आप नागदेव नहीं, आप स्वयं महादेव हैं, प्लीज़ कृपया करें मुझे माफ़ कीजिए। मेरा कोई मंतव्य नहीं था झील से ऐसी तरह जल चुराने का, लेकिन मुझे ये सब अपने राज्य के कारण करना पड़ा, अपनी प्रजा के कारण करना पड़ा। मेरे राज्य में बहुत सूखा पड़ा है और मेरी प्रजा जो है पानी की कमी की वजह से बहुत तंग है, तो उनके निवारण के लिए मैंने ऐसे किया। महादेव जी ने कहा कि तुम्हारा कर्म गलत था, लेकिन तुम्हारा कार्य धर्म के प्रति था, इसलिए मैं तुमसे खुश हूँ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। राजा भाक्षु ने महादेव जी से कहा कि महादेव मेरी प्रजा खुश रहे और मेरे राज्य से सूखा हट जाए। और महादेव जी ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा तुम्हारे राज्य से सूखा हट जाएगा, और कहा तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस स्थान पर हमारे युद्ध हुआ और मैं खुद यहाँ पे विराजमान रहूँगा। तो आज आप देखेंगे कि भाक्षुनाग टेम्पल में जो शिवलिंग है उसे हम स्वयंभू लिंग वागेश्वर के नाम से जानते हैं। आपको जैसे पता ही हो कि स्वयंभू का मतलब होता है जो खुद से प्रकट हुआ, और बहुत साल बाद राजा थे धर्मचंद नाम से, उनको रात को स्वप्न आता है, स्वप्न में स्वयं उनको शिवजी प्रकट होते हैं और उनसे कहा कि इस स्थान पे मैं स्थापित हूँ और यहाँ पे मंदिर का निर्माण करो। फिर वहाँ पे राजा धर्मचंद जी ने मंदिर का निर्माण किया। लोकल्स की माने तो वो कहते हैं कि जो यहाँ भाक्षुनाग टेम्पल के पास जिस पे स्नान करता है तो उसके भिन्न प्रकार के जो भी उसके पाप हैं, बुरे कर्म हैं, उनको स्वयं महादेव माफ़ करते हैं। यू नो वन थिंग, दिस इज़ वेरी स्पेशल प्लेस फॉर द गोरखा राइफल्स। आप जानते हैं गोरखा राइफल्स को, द फियरलेस सोल्जर्स। 1815 में यहाँ पे फर्स्ट गोरखा राइफल्स फॉर्म्ड हुई थी। 10वीं सेंचुरी में ब्रिटिश आर्मी और गोरखास यहाँ पे एक सेटलमेंट के लिए आए, और सेटलमेंट का रिजल्ट क्या हुआ, ब्रिटिश आर्मी ने द मलोन रेजिमेंट को
फॉर्म किया 1815 में, जिसे हम गोरखा राइफल्स के नाम से जानते हैं। इंटरेस्टिंग प्लेस विद इंटरेस्टिंग हिस्ट्री ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं यहाँ पे जिन्होंने हिस्ट्री बनाई है आगे चल के। You want to know about some other interesting places and interesting story? Then just join us, buddy. Come on, fast. This is the only way you can find the interesting stories.